वेलकम टू यू एंड आई आर पोलर अपोजिट एपिसोड 1। बातें करते हुए जब सुजुकी ने तानी से कहा कि मुझे आज लग रहा था कि मैंने तुम्हें हर एक जगह जाने के लिए शायद थोड़ा फोर्स कर दिया, जिसका तानी ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ आज जहाँ भी गया मुझे सच में काफी अच्छा लगा, और अगर शायद मैं अकेले यहाँ आता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि सुजुकी आज तुम मेरे साथ थी। और ये चीज अचानक से सुनकर सुजुकी काफी घबरा गई, बट फिर भी उसने तानी को इस चीज के लिए थैंक यू कहा। लेकिन वहीं सुजुकी की फेस एक्सप्रेशन से ये भी साफ है कि वो कुछ तो कहना चाह रही है बट कह नहीं पा रही है। एंड थोड़ी देर साई फील करने के बाद सुजुकी ने फाइनली करेज इकट्ठा किया और तानी से साथ में पिक्चर क्लिक करने के लिए पूछ ही लिया। और सिंस आसपास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जहाँ पर लोग नॉर्मली पिक्चर क्लिक करते हैं, इसलिए तानी थोड़ा कंफ्यूज्ड भी है। एंड उसका ये एक्सप्रेशन देखकर सुजुकी ने उसे बताया कि आगे चल के जब भी मैं इस दिन के बारे में सोचना चाहती हूँ, इन पिक्चर्स को देखकर मैं याद करना चाहती हूँ कि आज हम दोनों साथ में फर्स्ट डेट पर आए थे और हमने सच में आज काफी इंजॉय किया। जिसके बाद फाइनली इन दोनों ने साथ में पिक्चर क्लिक की एंड फाइनली वो मोड़ आ ही गया जहाँ से इन दोनों को अलग अलग होना है। एंड जैसे सुजुकी बाय कहने के बाद यहाँ से जाने ही वाली थी, तभी तानी ने उसे कहा कि तुम्हारे टी शर्ट पर जो पांडा बना है वो काफी क्यूट लग रहा है। और मुझे पता है कि ये कहने के लिए मैं काफी लेट हो चुका हूँ, बट फिर भी लेकिन वहीं ये जानकर कि ये चीज तानी को काफी क्यूट लगा, सुजुकी सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है और वो पूरी तरह से शॉक्ड है कि क्या सच में तानी को ये पसंद आया। और वो इतनी ज्यादा खुश है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। एंड अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए वो दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चली गई। एंड सुजुकी को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तानी की ये बात सुनकर उसे जो फील हुआ, आखिर ये फीलिंग कैसी है। बट ये फीलिंग जैसी भी हो, मैं अभी काफी अनस्टॉपेबल फील कर रही हूँ। एंड सुजुकी अभी सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद हमें अगला सीन नेक्स्ट डे स्कूल का दिखाया जाता है। और जब सुजुकी से बातें करने के बाद उसके फ्रेंड आजुमा को पता चला कि वो तानी को डेट कर रही है, आजुमा ये जानकर सच में काफी सरप्राइज्ड है और वो सबसे पहले सुजुकी से यही जानना चाह रही है कि आखिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। और साथ ही आजुमा ये भी जानना चाह रही है कि आखिर किसने किसको प्रपोज किया और ये सब चीजें कैसे हुई। और ये सब कहते कहते अचानक से आजुमा सीरियस हो गई और वो सुजुकी से जानना चाह रही है कि क्या तानी ने कहीं तुम्हें फोर्स तो नहीं किया। जिसके बाद सुजुकी ने जो कुछ भी हुआ हर एक चीज आजुमा को बताया। ये पूरी स्टोरी सुनकर आजुमा का कहना है कि अब मैं तुमसे थोड़ी जेलस फील कर रही हूँ। बट जो भी हो, आजुमा ने सुजुकी और तानी के रिलेशनशिप के लिए सुजुकी को गुड लक भी कहा। और वहीं क्लासरूम में सुजुकी के बाकी सारे फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं कि आखिर क्यों लड़कियों को बैड बॉयज में ही इंटरेस्ट आता है। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर सुजुकी और आजुमा भी आ गई और इन दोनों ने भी इनके कन्वर्सेशन को ज्वाइन किया। और सुजुकी का भी यही कहना है कि डार्क ऑरा वाले लड़के सच में काफी कूल हो सकते हैं। एंड सुजुकी की ये सारी बातें सुनकर यामादा ने उसे याद दिलाया कि क्या अभी ये सारी बातें करना सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तानी भी है। एंड ये सुनकर जाहिर है सुजुकी थोड़ी देर के लिए फ्रीज भी हो गई और वो थोड़ी साई भी फील कर रही है। और ये रियलाइज करके वो तुरंत दौड़ते हुए तानी के पास गई और उसने सबसे पहले तानी को गुड मॉर्निंग विश किया। और साथ ही वो तानी से ये भी जानना चाह रही है कि अभी हम जो बातें कर रहे थे क्या तुमने वो सुना। जिसका तानी ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने वो सब सुना, बट वो सारी बातों से मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। एंड सिंस सुजुकी और तानी के फ्रेंड्स भी अभी उन दोनों के बारे में ही बातें कर रहे हैं, इसलिए तायरा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सभी किस बारे में बातें कर रहे हैं। एंड उसे रियलाइज हो रहा है कि उसने कुछ तो मिस किया है। जिसके बाद जब यामादा ने बताया कि सुजुकी और तानी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये सुनकर तायरा सच में काफी सरप्राइज्ड हो गया। एंड तायरा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सभी इन दोनों को डेट करते हुए देखकर नॉर्मली क्यों बिहेव कर रहे हैं और सभी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। और साथ ही तायरा ये भी सोच रहा है कि क्या सच में सुजुकी तानी को डेट कर रही है और क्या तानी सुजुकी को कभी सेटिस्फाइड कर पाएगा। और आज पूरे दिन इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए तायरा सच में काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और सिंस आज थोड़ी गर्मी भी है, जब वेंडिंग मशीन के पास कोल्ड ड्रिंक लेने गया, उसने देखा कि सुजुकी यहाँ पे पहले से ही है और उसके हाथ में 2 कैन है। एंड बातें करते हुए अचानक से तायरा ने सुजुकी से पूछा कि आखिर तुमने तानी को क्यों चूज किया। एंड ये सुनकर सुजुकी जाहिर है कि काफी सरप्राइज्ड है और उसे लग रहा है कि तायरा का कहने का ये मतलब है कि मैंने उसकी जगह तानी को क्यों चूज किया। एंड ये सुनकर तायरा ने सुजुकी को समझाया कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि तुम और तानी दोनों टोटली अपोजिट हो, इसलिए मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने तानी को क्यों चूज किया। जिसका सुजुकी ने जवाब दिया कि सिंस मैं हमेशा सोचती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए शायद मुझे मुझसे अपोजिट तानी जैसा लड़का कूल लगता है, जो कि जो रियलिटी में है वही सबके सामने भी दिखाता है। और साथ ही सुजुकी का ये भी कहना है कि अगर मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करने लगूं कि मुझे तानी क्यों पसंद है तो शायद इसमें घंटों चले जाएंगे। और जाहिर है कि तायरा भी घंटों तक ये सारी बातें करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके बाद हमें अगला सीन क्लास का दिखाया जाता है। एंड सुजुकी ने जो एक और कैन लिया था वो जाहिर है कि किसी और के लिए नहीं बल्कि तानी के लिए ही था। और वहीं सुजुकी और तानी को एक कपल की तरह बिहेव करते हुए देखकर तायरा को थोड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि उसे कपल की चीजें थोड़ी क्रिंजी लगती है। एंड आज तानी और सुजुकी के रिलेशनशिप की वजह से तायरा काफी चीजों के बारे में सोच रहा है कि वो कैसे हमेशा ये सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और लोगों की रैंकिंग क्या है। एंड बार बार ये सब सोचने की वजह से तायरा के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। एंड स्कूल खत्म होने के बाद तायरा भी ये सब चीज सोच ही रहा था कि तभी उसके पास आजुमा भी आ गई और उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर आजुमा भी थोड़ी घबरा गई और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तायरा अभी किस चीज को लेकर सोच रहा है। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी सुजुकी और तानी ने सबको बाय कहने के बाद हमेशा के
की तरह दोनों साथ में घर के लिए चले गए और वहीं सुजुकी और तानी को एक साथ खुश देखकर तायरा को अब समझ आ चुका है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सच में काफी खुश रहेंगे और इन दोनों के बारे में चिंता करने की उसे बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वहीं घर की तरफ वॉक करते हुए तानी के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है। एंड फाइनली तानी ने सुजुकी से कहा कि अगर तुम्हारे मन में आइडियल पार्टनर को लेकर कोई इमेज है मैं उसकी तरह बनने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ जो मैं बिलीव करता हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा। एंड ये सुनकर सुजुकी को भी समझ आ चुका है कि अभी सुबह जो वो अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी उसी बारे में तानी अभी तक सोच रहा है। इसलिए सुजुकी ने उसे समझाया कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है और दोनों चीजें पूरी तरह से अलग हैं। और वहीं ऐसा लग रहा है सिंस तानी सुजुकी के बारे में सोच रहा था इसलिए सुजुकी ये रियलाइज करके काफी खुश है। बट हाँ उसने तानी को समझाया कि जो मैं अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी वो लाइक और जो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ दोनों अलग अलग हैं। और साथ ही सुजुकी ने भी समझाया कि कोई भी कूल किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो कैसे बात करता है या कैसे दिखता है या फिर वो कैसे एक्ट करता है। एंड पूरे रास्ते दोनों इन सब चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुजुकी बार बार तानी को कह रही है कि तुम बहुत क्यूट हो। एंड अभी तानी सोच ही रहा था कि हो क्या रहा है कि तभी उसकी आंखें खुली एंड हमें पता चला कि तानी अभी सपना देख रहा था एंड उसके कैट ने उसे नींद से जगा दिया। एंड जब तानी अपनी कैट के साथ नीचे किचन में आया उसकी ग्रैंड मदर ने जब कैट को क्यूट कहा तानी कुछ भी समझ नहीं पा रहा है क्योंकि सुजुकी भी हमेशा तानी को क्यूट कहती है। इसलिए तानी थोड़ा कंफ्यूज है कि सुजुकी उसे एक पेट की तरह क्यूट तो नहीं कहती। और हालांकि तानी ने सुजुकी से कहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता बट फिर भी अभी भी वो यही चीज सोच रहा है कि सुजुकी को आखिर क्या चीजें कूल लगती हैं, क्या सुजुकी को मसल अच्छा लगता है। एंड ये सोचकर जब तानी ने थोड़ा पुशअप करने का ट्राई किया उसे क्रैम्प आ गया एंड इस चीज की वजह से वो सच में काफी निराश है। एंड इसके बाद हमें वह सुजुकी के घर का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ लेट होने की वजह से वो अपने भाई से लड़ रही है। एंड सिंस सुजुकी अपने क्लासेस के लिए लेट हो रही है इसलिए उसके भाई ने अपनी मोटरसाइकिल से सुजुकी को ड्रॉप किया। एंड उससे रास्ते में तानी और आजुमा भी मिल गए जहाँ आजुमा को सुजुकी का भाई काफी कूल लगता है और वो चाहती है कि सुजुकी उसे अपने भाई से मिलाए। पर सुजुकी का कहना है कि मेरा भाई सच में तुम्हारे लायक नहीं है और वो चाहती है कि तानी भी इस चीज से एग्री करे। बट जाहिर है कि सिंस तानी सुजुकी के भाई को नहीं जानता इसलिए उसने इस चीज से एग्री नहीं किया। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन स्कूल एंड होने के बाद का दिखाया जाता है। एंड सिंस तानी को स्कूल लाइब्रेरी में एज अ असिस्टेंट रुकना है इसलिए आज वो सुजुकी के साथ घर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से जाहिर है सुजुकी काफी निराश है। और हालांकि आज से पहले कभी भी सुजुकी लाइब्रेरी में नहीं गई है बट सिंस आज तानी लाइब्रेरी असिस्टेंट है इसलिए जब सुजुकी लाइब्रेरी में आई तानी उससे जानना चाह रहा है कि आखिर आज तुम यहाँ क्यों आई हो। और जाहिर है कि सुजुकी की बातें सुनकर तानी को समझ आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ बहाना बना रही है। और जब सुजुकी ने ऐसे अजीब बिहेव करने के लिए तानी को सॉरी कहा तानी का कहना है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और तुम्हारे यहाँ होने की वजह से मुझे सच में काफी अच्छा लगा। एंड ये सुनकर सुजुकी अब रिलैक्स्ड है और उसका कहना है कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं एक अच्छे स्टूडेंट की तरह काफी सीरियसली पढ़ाई करूंगी। लेकिन वहीं तानी सोच रहा है कि क्या मुझे सुजुकी से कह देना चाहिए कि तुम्हें मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। एंड ये सोचने के बाद जब फाइनली तानी ने सुजुकी से कहा जब तुम बोर हो जाओ तो तुम घर जा सकती हो, ये सुनकर सुजुकी के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है और उसका कहना है कि मैं भी पढ़ सकती हूँ। एंड ये कहते ही सुजुकी को लगा कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया इसलिए उसने तुरंत तानी से कहा कि भूल जाओ जो भी मैंने कहा और मैं अभी जा रही हूँ। लेकिन वहीं सुजुकी का फेस एक्सप्रेशन देखकर तानी को भी समझ आ गया कि शायद वो अपनी बातें अच्छे से सुजुकी से नहीं कह पाया। जिसके बाद जब सुजुकी बुक ढूंढ रही थी तानी ने उसे टैप करते हुए कहा कि मैं 5 बजे तक फ्री हो जाऊंगा तो क्या तुम मेरा वेट कर सकती हो। और ये सुनते ही हमें सुजुकी के फेस पर एक काफी क्यूट स्माइल दिखाया जाता है। एंड सुजुकी का फेस एक्सप्रेशन देखकर ये साफ है कि वो ये सुनकर सच में काफी खुश है। और वहीं लाइब्रेरी का अपना काम करते हुए भी तानी के मन में यही चल रहा था कि सुजुकी का मतलब क्यूट से आखिर है क्या। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है फाइनली तानी का शिफ्ट खत्म हो चुका है और उसने सबसे पहले सुजुकी को वेट करने के लिए सॉरी कहा। और भी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि सुजुकी ने फिर से किसी को क्यूट कहा और ये सुनकर फिर से तानी के मन में वो सारी बातें रिवॉल्व होने लगी। इसलिए उसने फाइनली सुजुकी से पूछ ही लिया कि जब भी तुम किसी को क्यूट कहती हो तो आखिर उसका मतलब है क्या। एंड जाहिर है ये चीज अचानक से सुनकर सुजुकी भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई बट सुजुकी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यूट का मतलब उसे क्या कहना चाहिए। एंड जब उसने कहा कि क्यूट का मेरे लिए मतलब है प्रीसियस, ये सुनकर तानी एकदम शॉक्ड हो गया। और अभी सुजुकी और तानी बातें कर ही रहे थे और सुजुकी कह रही थी कि जरूरी नहीं है कि हम दोनों का टेस्ट सेम हो बल्कि मैं तुम्हें और अच्छे जानना चाहती हूँ। कि तभी तानी ने सुजुकी का सर पेट किया और उसके चीक को टच किया। एंड जाहिर है कि ऐसा होते ही सुजुकी का फेस पूरी तरह से रेड हो गया। लेकिन वहीं तानी का कहना है कि मैं ऐसा इंसान नहीं बन सकता जिसे शायद तुम कूल मानो लेकिन तुम क्यूट हो। बट चीजें इतनी अचानक से होने की वजह से जाहिर है कि सुजुकी कुछ भी नहीं कह पा रही है, यहाँ तक कि उसे समझ भी नहीं आ रहा है कि अभी यहाँ पर हो क्या रहा है। इसलिए तानी की ये सारी बातें सुनकर सर हिलाने के अलावा सुजुकी और कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन वहीं रात में सोते हुए आज जो कुछ भी हुआ इन सब चीजों के बारे में सोचकर सुजुकी सच में काफी खुश है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है और जब तायरा ने तानी को बताया कि मैंने सुजुकी से कल पूछा था कि आखिर उसने मेरी जगह तुम्हें क्यों चूज किया, सुजुकी ने मुझे बताया कि तुम हमेशा खुद को लेकर काफी ट्रू रहते हो। एंड ये सुनकर तानी का फेस एक्सप्रेशन काफी अजीब है एंड उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि उसे भी अपने बारे में ये चीज नहीं पता था। इसलिए तायरा का
कहना है कि यार कम से कम तुम इसके अलावा कोई और फेस एक्सप्रेशन तो बना सकते थे। लेकिन वहीं तानी तायरा से जानना चाह रहा है आखिर ये चीज तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, जिसका तायरा ने जवाब दिया क्योंकि सुजुकी ने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ की है एंड मुझे लगा था कि ये सुनकर तुम सच में काफी खुश होगे, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया। और सिंस तानी का फेस एक्सप्रेशन अभी काफी नॉर्मल था, इसलिए यामादा और तायरा दोनों इसी बारे में बात कर रहे हैं कि शायद सुजुकी को तानी के फेस टू फेस उसकी तारीफ करनी चाहिए थी। बट तायरा का कहना है कि ये चीज थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता। एंड जब फाइनली तानी को भी रियलाइज हुआ, तायरा ने ये चीज इसलिए बताई ताकि उसे काफी अच्छा लगे। इसलिए तानी का कहना है कि तायरा तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। एंड जायरा की अपनी तारीफ सुनकर तायरा को भी काफी अजीब लग रहा है, इसलिए वो तानी को ये सारी बातें करने से मना भी कर रहा है। एंड तानी, तायरा और यामादा इन तीनों को साथ में देखकर सुजुकी और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स को थोड़ा अजीब तो लग रहा है, क्योंकि ये तीनों रेयरली साथ में दिखते हैं। और अभी सुजुकी अपनी फ्रेंड से बातें कर ही रही थी, तभी इन्होंने तानी के फेस पर एक काफी क्यूट सा स्माइल देखा, जो कि इन सबके लिए काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि तानी कभी कभार ही इन्हें स्माइल करता हुआ दिखता है। एंड तानी के फेस पर ये स्माइल देखकर सुजुकी थोड़ी पैनिक में है और उसका कहना है कि आखिर तानी उन सबके सामने क्यों स्माइल कर रहा है, बल्कि मैं उन लड़कों से काफी फनी हूँ। एंड सुजुकी की ये सारी बातें सुनकर उसकी फ्रेंड्स उसे समझा रही हैं कि तुम्हें पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ये कोई कंपटीशन नहीं है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल एंड होने के बाद का दिखाया जाता है और सिंस जल्दी एग्जाम आने वाला है एंड सुजुकी भी एग्जाम में हम सबकी तरह कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं रहती है, बट ये भी सच है कि एग्जाम में पास होना है तो उसे पढ़ाई तो करना पड़ेगा। इसलिए उसने सबको बताया कि मैं एक स्टडी सेशन होस्ट कर रही हूँ, जहाँ अगर तुम्हें कुछ समझना है तो तुम साथों से वो सारी चीजें समझ सकते हो। और अभी ये सभी बातें कर ही रहते हैं कि वहीं तानी को जाते हुए देखकर यामादा ने उसे भी स्टडी सेशन के लिए इनवाइट किया। एंड तानी के ना कहते ही सुजुकी ने सबको बताया कि तानी को आज लाइब्रेरी में थोड़ा काम है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ पाएगा। और हाँ, सिंस तानी ने सिर्फ और सिर्फ यामादा के इन्विटेशन पर नो कहा, इसलिए यामादा को ये भी लग रहा है कि हो सकता है तानी हमारे साथ पढ़ने में इंटरेस्टेड न हो। बट वहीं सुजुकी ने सबको समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अभी ये सभी बातें कर ही रहते हैं, तभी यामादा और वातानाबे को याद आया कि लाइब्रेरी में भी तो एसी है, तो हम सब वहाँ पढ़ सकते हैं। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ तानी लाइब्रेरी के मेन डेस्क पर बैठा हुआ है, वहीं उसके बाकी सारे फ्रेंड्स स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी में आ चुके हैं। लेकिन वहीं पढ़ाई करते हुए सुजुकी के फेस एक्सप्रेशन उसके बिहेवियर से साफ है कि उसे इस चीज में काफी प्रॉब्लम हो रही है। बट एट द एंड इन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की। लेकिन सिंस यामादा और वातानाबे को खुद से पढ़ने में काफी इशू हो रहा है, इसलिए दोनों तुरंत तानी से स्टडी में हेल्प मांगने चले गए। जब सुजुकी ने इन्हें ऐसा करने से रोका, सातो ने उसे समझाया कि जब तक ये दोनों तानी से सिर्फ और सिर्फ स्टडी में हेल्प मांग रहे हैं, तब तक शायद सब ठीक है। और वहीं तानी को अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे घुलते मिलते हुए देखकर सुजुकी को भी काफी अच्छा लग रहा है। और अभी सुजुकी और सातो बातें कर ही रहे थे, तभी यहाँ वातानाबे भी आ गई और वो अभी तानी की काफी तारीफ भी कर रही है कि उसने कैसे मुझे मेरे स्टडीज में हेल्प किया। एंड जाहिर है कि तानी के बारे में ये सब सुनकर सुजुकी थोड़ा एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है, इसलिए वो तुरंत यहाँ से तानी और यामादा के पास चली गई। एंड जब सुजुकी ने सुना कि यामादा तानी से जानना चाह रहा है कि आखिर कब तक तुम लाइब्रेरी में काम करने वाले हो, सुजुकी का कहना है कि आखिर ऐसे अजीब चीजें कोई क्यों पूछता है। बट तानी ने यामादा के क्वेश्चन का आंसर दिया। एंड ये सुनकर यामादा का भी कहना है कि अगर तुम 5 बजे तक काम करने वाले हो, तब तक मैं भी यहाँ पर स्टडी करूंगा। एंड इसके बाद हमें फाइनली इनका स्टडी सेशन खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। और सिंस लाइब्रेरी में जल्दी कोई आता नहीं है, इसलिए इन सबको यहाँ आज देखकर तानी को भी काफी अच्छा लगा। और हाँ, अभी तानी, सुजुकी और इनके बाकी सारे फ्रेंड्स सच में काफी जॉयफुल हैं एंड लग रहा है आज स्टडी सेशन के बाद ये काफी खुश हैं।